कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 13वां अध्याय का 31वां और 32वां श्लोक। 13वां अध्याय का 31वां श्लोक। यदा भूतपृथक भावमेकस्थं तत एव च विस्तारं ब्रह्मा संपद्यते तदा। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सबका विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति के दो रूप हैं, क्रिया और पदार्थ। क्रिया से संबंध विच्छेद करने के लिए 29वां श्लोक कहा। अब पदार्थ से संबंध विच्छेद करने के लिए यह 30वां श्लोक कहते हैं। यदा भूत पृथक भाव ब्रह्मा संपद्यते तदा का अर्थ है, जिस काल में साधक संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों को अर्थात त्रिलोकी में जितने जरायुज, अंडज, उद्भिज्ज और स्वेदस प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। त्रिलोकी के स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर, नाम, रूप, आकृति, मनोवृत्ति, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि सब एक प्रकृति से ही उत्पन्न हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में ही स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन होते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकृति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वह पहले से ही प्राप्त था, केवल प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से ही उसको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता था। परंतु जब वह सबको प्रकृति में ही स्थित और प्रकृति से ही उत्पन्न देखता है, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जैसे पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम जितने भी शरीर हैं तथा उन शरीरों में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, रूपांतर होता है, क्रियाएं होती हैं, वे सब पृथ्वी पर ही होती हैं। ऐसे ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने गुण, विकार हैं तथा उनमें जो कुछ परिवर्तन होता है, घटबढ़ होती है, वह सबकी सब प्रकृति में ही होती है। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी से पैदा होने वाले पदार्थ पृथ्वी में ही स्थित रहने से और पृथ्वी में लीन होने से पृथ्वी रूप ही हैं, ऐसे ही प्रकृति से पैदा होने वाला सब संसार प्रकृति में ही स्थित रहने से और प्रकृति में ही लीन होने से प्रकृति रूप ही है। इसी प्रकार स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में जो चेतन तत्व है, वह निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है। प्रकृति के संग से उसमें कितने ही विकार क्यों न दिखें, पर वह सदा असंग ही रहता है। ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाने पर साधक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यह नियम है कि प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने के कारण स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, सुख बुद्धि आदि से प्राणियों को अलग अलग भाव से देखने पर रागद्वेष पैदा हो जाते हैं। राग होने पर उनमें गुण दिखाई देते हैं और द्वेष होने पर दोष दिखाई देते हैं। इस प्रकार दृष्टि के आगे रागद्वेष रूप पर्दा आ जाने से वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। परंतु जब साधक अपने कहलाने वाले स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर सहित संपूर्ण प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश को प्रकृति में ही देखता है तथा अपने में उनका अभाव देखता है, तब उसकी दृष्टि के आगे से रागद्वेष रूप पर्दा हट जाता है और उसको स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। 13वां अध्याय का 32वां श्लोक। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्यय का अर्थ है, इसी अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको अनादि कहा है, उसी को यहाँ भी अनादित्वात् पद से अनादि कहा है, अर्थात यह पुरुष आदि, आरंभ से रहित है। अब प्रश्न होता है कि वहाँ तो प्रकृति को भी अनादि कहा है, इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों में क्या फर्क रहा। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, निर्गुणत्वात् अर्थात यह पुरुष गुणों से रहित है। प्रकृति अनादि तो है, पर वह गुणों से रहित नहीं है, प्रत्युत गुणों और विकारों वाली है। उससे सात्विक, राजस और तामस तीनों गुण तथा विकार पैदा होते हैं।
परंतु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित यानी कि निर्गुण और निर्विकार है। ऐसा यह पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात यह पुरुष विनाशरहित परम शुद्ध आत्मा है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते का अर्थ है यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता है और न किसी कर्म से लिप्त ही होता है। तात्पर्य है कि इस पुरुष यानी कि स्वयं ने न तो पहले किसी भी अवस्था में कुछ किया है, न वर्तमान में कुछ करता है और न आगे ही कुछ कर सकता है, अर्थात यह पुरुष सदा से ही प्रकृति से निर्लिप्त, असंग है तथा गुणों से रहित और अविनाशी है। इसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व है ही नहीं। यहाँ शरीरस्थोपी कहने का तात्पर्य है कि यह पुरुष जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कार्य का कर्ता और सुख का भोक्ता मानता है, उस समय भी वास्तव में यह तटस्थ प्रकाशमात्र ही रहता है। सुख दुख का भान इसी से होता है, अतः इसको प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें प्रकाश का धर्म नहीं है। यहाँ अपि पद से ऐसा मालूम होता है कि अनादिकाल से अपने को शरीर में स्थित मानने वाला हरेक चींटी से ब्रह्मा पर्यंत प्राणी स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त असंग है। उसकी शरीर के साथ एकता कभी हुई ही नहीं, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का कार्य होने से सदा प्रकृति में ही स्थित रहता है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। स्वयं परमात्मा से कभी अलग हो सकता ही नहीं। शरीर के साथ एकात्मता मानने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी, शरीर को ही अपना स्वरूप मानने पर भी उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीं होती, वह स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त रहता है। अपनी निर्लिप्तता का अनुभव न होने पर भी उसके स्वरूप में कुछ भी विकृति नहीं होती, अतः उसने अपने स्वरूप से न कभी कुछ किया है और न करता ही है, तथा वह स्वयं न कभी लिप्त हुआ है और न लिप्त होता ही है। यद्यपि पुरुष अपने को शरीर में स्थित मानने से ही करता और भोक्ता बनता है, तथापि 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता बनता है, और यहाँ कहते हैं कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति और उसका कार्य शरीर दोनों एक ही हैं। अतः पुरुष को चाहे प्रकृति में स्थित कहो, चाहे शरीर में स्थित कहो, एक ही बात है। एक शरीर के साथ संबंध होने से मात्र प्रकृति के साथ, मात्र शरीरों के साथ संबंध हो जाता है। वास्तव में पुरुष का संबंध न तो व्यष्टि शरीर के साथ है और न समष्टि प्रकृति के साथ ही है। अपना संबंध शरीर के साथ मानने से ही वह अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है। वास्तव में वह न करता है और न भोगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।